नीतीश कुमार से मुलाकात करके ललन सिंह बाहर निकले। अभी आधे घंटे तक नीतीश कुमार और ललन सिंह की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, आधे घंटे तक ललन सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। अब चर्चा क्या हुई है ये निकल कर आना बाकी है, लेकिन अभी ये जानकारी है कि ललन सिंह अब बाहर निकला है इस मुलाकात के बाद। और देखिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो नाम लगातार फ्लैश हो रहे हैं उसमें राव इंद्रजीत सिंह का भी नाम है, जो कि गुरुग्राम से जीत कर आए, लगातार जीतते रहे इस सीट से, लेकिन इस बार जब जीत कर आए तो उन्होंने हरियाणा में जो सीटें बीजेपी की आधी रह गई, 5 पर बीजेपी पहुंच गई, उसके लिए हरियाणा इकाई जो बीजेपी की है उसमें कैसे इनफाइटिंग चल रही है उसका जिक्र किया। 400 पार के नारे को भी उन्होंने झूठा बताया, उसके बावजूद भी उन्हें बुलाया गया चाय पर। कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब कोई भी पार्टी बहुत बड़े बहुमत में होती है, हाँ, तो सब कुछ जिसको कहते हैं ना बहुत एट ईज तय किया जाता है। जो नेता होता है वो तय करता है कि चलो ठीक है, हम देखेंगे कि अब आगे की राजनीति के लिहाज से किसको कहें। जब कम हो जाती हैं चीजें तो तनाव के साथ, लेकिन वही होता है कि आगे की राजनीति न बिगड़े। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार कहीं हार गए तो किसी को कोई पनिशमेंट। डेमोक्रेसी में किसी भी नाराजगी किसी भी चीज में, चाहे वो पार्टी का नेता हो चाहे वो कोई समाज समुदाय हो, उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। आपको फ्यूचर पॉलिटिक्स को देखते हुए ध्यान में रखना पड़ता है। और आप मंत्रिमंडल देखिए, हम लोग ज्यादा चर्चा किसकी कर रहे हैं? जीतन राम मांझी को क्या हुआ, राज्य मंत्री बनेंगे कि क्या होंगे, नायडू जी की पार्टी के क्या होंगे, शिवसेना शिंदे क्या होंगे, जबकि हम ये नहीं ध्यान में रख रहे हैं कि यही एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने वो गुवाहाटी वाला बड़ा वीडियो वायरल था, जिन्होंने कहा था ना कि हमारे पीछे एक महाशक्ति है। नीतीश जी को हमने सेंट्रल हॉल में देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि 240 के बाद एक नंबर है। तो मुझे लगता है चाहे पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, यानी सहयोगी जिनको कहते हैं, रणनीति फ्यूचर पॉलिटिक्स की है। और उसमें इस वक्त अभी किसी के बयान, किसी ने क्या कहा, उसकी बात कमरे के अंदर होगी जो समीक्षा होती है। ठीक है, लेकिन अभी आपने जिस तरह जिक्र किया जीतन राम मांझी का, जयशंकर जी, सवाल यही है, देखिए जीतन राम मांझी ने एक्स पर खुलकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए शुभ समाचार है, गया के लिए शुभ समाचार है। क्या संकेत माने? जो कैबिनेट पद की वो मांग कर रहे थे, क्या वो पूरी होती हुई नजर आ रही है? क्या ये संकेत है? नहीं, जीतन राम मांझी चूंकि बहुत सीनियर नेता हैं और बिहार के स्थानापन्न मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जब नीतीश कुमार ने उनको बनाया था अपनी जगह पर, तो उसको देखते हुए उनकी अपनी डिमांड होगी। लेकिन मुश्किल है कि एक ही एमपी है उनके पास, अकेले तनहा है। बेटा उनका राज्य सरकार में मंत्री है और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है वो, तो उसको देखते हुए अगर वो कैबिनेट मंत्री बनाते हैं तो फिर बहुत सारे लोग जो एक सदस्य हैं वो लोग भी कहें, अनुप्रिया पटेल भी कहेंगे कि भाई जब जीतन राम मांझी जी बन सकते हैं तो हम भी तो राज्य मंत्री तो थे ही, हमको भी बनाना चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि शायद उनको स्वतंत्र प्रभार के साथ कोई अच्छी मिनिस्ट्री या कुछ दे करके लोग करें। लेकिन जिस ढंग से वो उछल करके बोल रहे हैं उससे तो संकेत ये भी मिल रहा है कि हो सकता है कि शायद कैबिनेट मिनिस्ट्री उनके लिए कमिट कर दिया होगा अमित शाह जी ने या प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि उनके पास पाने का बहुत ज़्यादा मिल रहा है, खोने के लिए कुछ है नहीं। तो हो सकता है कि अगर स्वतंत्र राज प्रभार भी रहे तो वो मान ही जाएंगे। जैसे बिहार में भी वो बहुत कह रहे थे कि साहब पूरी रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, तो कम से कम 1 रोटी चाहिए, 2 मंत्री पद चाहिए, लेकिन 1 मंत्री पद तो काम चल ही रहा है ना उनका। तो इसलिए ऐसा कुछ होता है, थोड़ा सा राजनीति में सौदेबाजी होती है। जैसा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह को जो बनाया है मंत्री, और मनोहर लाल खट्टर जी को भी बनाया है। मनोहर लाल खट्टर जी के कारण ही हरियाणा में दुर्गति हुई है पार्टी की। लेकिन चूंकि विधानसभा का चुनाव है वहाँ पर, उस चुनाव के मद्देनजर पूरा अहिरवाल का इलाका जो है उसको जो है भाजपा खोना नहीं चाहती थी। और खट्टर जी तो प्रधानमंत्री जी के जो प्रचारक मित्र रहे हैं, जब हिमाचल में वो प्रचारक थे उस समय से दोनों का संबंध रहा है, तो इसलिए उनको बनाना तो लाजमी था। इसलिए